प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो, क्योंकि वो उसके योग्य एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। पिछले दिनों में स्वर्गदूतों के उस सुंदर अध्ययन के विषय में प्रभु ने हमें भेद की बातों को हम पर प्रकट किया, कठिन कठिन बातों को बताया, और परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें उसको समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भरा। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछकर भेजे इस अध्ययन के दौरान, और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की कि मैं उन प्रश्नों के उत्तर आप तक अध्ययन के द्वारा दे सका। और आज हम एक फिर नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे आज भी बहुत सारे ईमेल्स आए हैं कि बहुत सारी बातें स्वर्गदूतों के बारे में और लोगों ने पूछी है, परंतु हम उसके विषय में फिर कभी अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, फिर प्रभु के पास बैठना पड़ेगा और फिर परमेश्वर से सारी भेद की बातों को पूछना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं आपको कमिट करता हूँ प्रियो, जिन लोगों ने मुझे स्वर्गदूतों के और गहरे अध्ययन के विषय में पूछा है, हम ज़रूर आने वाले दिनों में फिर एक बार स्वर्गदूतों के कुछ और विषय में, उसके स्वभाव के विषय में, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग सीखने का और जानने का प्रभु से प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा गंभीर है विषय, और मेरा विश्वास है कि जब इस अध्ययन को हम करेंगे तो प्रभु आपको बहुत सारी बातों को रिवील करेगा। हालेलुया। क्यों ना प्रियो, हम इससे पहले कि आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम इस विषय को शुरू करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि उसके योग्य एकमात्र परमेश्वर तू है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, बीते कई दिनों से, कई महीनों से लगातार तू हमारे साथ बातें कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तू हमें बुद्धि, बल और ज्ञान से भर रहा है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं। आज एक नए विषय की ओर जब तू हमें लेकर बढ़ रहा है प्रभु, उस विषय को हम सरलता पूर्वक समझ सके, ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भर राजा। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले प्रभु, फिर भी परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है तूने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं राजा, तूने हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग को खोला प्रभु जी। हम इन वचनों के द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आप धन्यवाद दे। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लगातार वचनों को सुन रहे हैं, और परमेश्वर जरूर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, हमारा आज का जो विषय है थोड़ा सा गंभीर है, समझने के लिए शायद थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा कठिन रहा जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, पर फिर भी प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, तो प्रभु दैट इज गॉड्स कॉल है ना, परमेश्वर का ये जिम्मेदारी है कि वो हमें इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे। और आज का जो हमारा विषय है, जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, आपका इरेजर, आपका शार्पनर, सब कुछ आप लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप गंभीर बातों को ज़रूर डायरीज में, आपके नोट्स में लिखते होंगे। आमेन। आज जो लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं वो लिख लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शेयरिंग गॉड्स ग्लोरी। आमेन। Consequences of sharing God's glory। परमेश्वर की महिमा को जब हम दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं, इस विषय में हम सीखने जा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, सीरियस है। बड़ी गंभीरता से हम इन वचनों को प्रभु से प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे प्रियो। मैं हिंदी में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा को बांटने के परिणाम। परमेश्वर की महिमा को किसी और बात के साथ जब हम बांट देते हैं, उसके क्या परिणाम हमारे जीवन में होते हैं, उस विषय में हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इन स्वर्गदूतों के विषय में पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहा था, आपको सिखा रहा था, तो मुझे कुछ लोगों के
ईमेल्स आए, क्वेश्चंस आए उसमें कि स्वर्गदूतों के बारे में तो आपने बता दिया कि परमेश्वर ने पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले स्वर्गदूतों का निर्माण किया और सारी सारी बातें जो हमने पिछले दिनों में सीखी। लेकिन कुछ लोगों के मुझे प्रश्न आए कि शैतान कहाँ से आया और अब आगे वो क्या कर रहा है या हमारे जीवन में कैसे वो अटैक करने वाला है। हालेलुया। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये प्रश्न मेरे पास आया। इसका उत्तर तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत बता पाऊंगा, परंतु ज़रूर हम आने वाले दिनों में जैसे हमने स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन किया है, वैसे ही हम गिराए हुए दूतों के विषय में भी प्रभु हमें ज़रूर सचेत करेगा और भेद की बातों को बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। बट हम कई वर्षों से इतिहास में कई पौराणिक कथाओं को सुनते आ रहे हैं, कुछ लोग उस पर विश्वास भी करते हैं, जिसको हम मिथ कहते हैं ना, कहानियां कहते हैं या काल्पनिक कहानियां कहते हैं। सबके अपने अपने विचारधारा है, सबके अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से हर रिलीजन, हर जो एक धर्म है वो अपने अपने मान्यताओं के अनुसार हमें बताता है कि स्वर्ग कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे हुई, राक्षस कैसे हुए, दानव कैसे हुए, गुरु कैसे हुए, शिष्य कैसे हुए, है ना। सबका अपना अपना एक डॉक्ट्राइन्स है। बट अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी हम जो अध्ययन करेंगे वो हमारे शास्त्र से जो मिलान रखता है उसके अनुसार ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र सत्य की किताब है। हालेलुया। एंड देयर आर अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी अबाउट द ओरिजिन ऑफ इविल इज पैंडोराज बॉक्स, ऐसा कहा जाता है। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था पिछले तकरीबन 6 या 7 महीने पहले मैं मुंबई में वर्सोवा के एक वर्सोवा रोड पर जा रहा था और वहाँ पर मैंने एक होटल को देखा, पैंडोराज बॉक्स ऐसा उसके ऊपर लिखा है, PANDORA' और BOX बॉक्स, पैंडोराज बॉक्स। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये अजीब होटल का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम पैंडोराज बॉक्स क्या है। तो मुझे लगा ऐसा कुछ, वो ऐसा जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो मैच बॉक्स के जैसा हुआ है, रेक्टेंगल में बना हुआ है वो होटल। तो मुझे लगा शायद वो कुछ होगा, मैं वैसा कनेक्ट कर रहा था ना, मैं एक साधारण मनुष्य है, तो मैं बोला ये पैंडोराज बॉक्स पहली बार सुना है मैंने। लेकिन जब मैं तकरीबन सितंबर के मंथ में, सितंबर या अगस्त या अगस्त मिड में जब मैं इस विषय पर अध्ययन करने लगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शेयरिंग गॉड्स ग्लोरी, तो ये मैंने थोड़ा सा अध्ययन करके छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं हुआ था और फिर मैं और सब्जेक्ट्स पर अध्ययन करने लगा, और जो आपके सामने मैं रोज लेकर आया इतने दिनों में। लेकिन इन दिनों फिर मैंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया और जब मैं इसकी गहराई में गया तो मुझे एक बड़ी अजीब बात पता चली कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, जो ग्रीक भाषा है जिसमें नया नियम लिखा गया है, उसकी जो पुराने लोगों की जो कल्पनाएं हैं या काल्पनिक कथाएं जो ग्रीक माइथोलॉजी में लिखी हुई है, उसके अनुसार वो ये कहते हैं कि बुराई की जो शुरुआत इस पृथ्वी पर हुई वो पैंडोरास बॉक्स के द्वारा हुई। अब आप मुझसे पूछेंगे कि पैंडोरास बॉक्स क्या है, तो मैंने भी इस पर बहुत अध्ययन किया कि पैंडोरास बॉक्स क्या है, अलग अलग लोगों को सुना, जर्नल्स पढ़े, क्योंकि बाइबल में तो कहीं पैंडोरास बॉक्स लिखा ही हुआ नहीं है, आमेन। सो मैंने उस पर बहुत अध्ययन किया और कुछ बातें हैं जो मैंने अलग अलग अध्ययनों से प्राप्त की, उसका निचोड़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुराई की शुरुआत अर्थात हाउ इविल वर्क्स, कैसे बुराई की बातें इस पृथ्वी पर आई और कैसे शैतान इस पृथ्वी पर आया। तो पैंडोरास बॉक्स करके एक अध्ययन है, उसका विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतिहास बताता है कि जूज वेयर ऑफेंडेड बाय 2 ब्रदर्स, ज्यूज यानी ZEUS, जो लोग आप नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं ZEUS, ज्यूज यानी यहूदी लोग नहीं, जूज नहीं, है ना, ज्यूज बोलते हैं उसको। ज्यूस का अर्थ होता है किंग ऑफ गॉड्स, है ना, सारे भगवानों का सुप्रीम भगवान, उसको ज्यूस बोलते हैं, आमेन। सो इतिहास में जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ज्यूस वेयर ऑफेंडेड बाय 2 ब्रदर्स बिकॉज दे स्टोल द फायर ऑफ द गॉड्स, एंड सो फिर क्या हुआ, ज्यूस करके, ज्यूस अर्थात मैंने आपको बताया सारे छोटे मोटे जो भी भगवान हैं, सो कॉल्ड गॉड्स है, उनका जो सबसे सुप्रीम भगवान है, उससे क्या किया, 2 भाई थे
पृथ्वी पर। और उन्होंने क्या किया, उन दो भाइयों ने इन जूस के क्या किया, उनके भगवान से उनकी अग्नि को चुरा कर ये लोग लेकर आए। ऐसा ये मिथ है, ये कहानी, ये सत्य नहीं है, पर ऐसी मान्यता है ग्रीक माइथोलॉजी में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इविल कहाँ से उत्पन्न हुआ, बुराई पृथ्वी पर कहाँ से आई। और इन्होंने क्या किया, वो ज्यूस से अर्थात किंग ऑफ गॉड्स, उससे उन्होंने क्या किया, उसकी अग्नि को चुरा लिया और वो चुरा कर अलग लेकर चले गए। और ज्यूस को, उसके बारे में ज्यूस के मन में बड़ी कटुता आ गई, बड़ा गुस्सा आ गया कि मैं समय आने पर बदला जरूर लूंगा। फिर ये ज्यूस ने क्या किया, अर्थात किंग ऑफ गॉड्स ने क्या किया, एक मिट्टी के पुतले से एक स्त्री को उत्पन्न किया, बहुत ही सुंदर स्त्री, ऐसा इनकी माइथोलॉजी कहती है, ऐसा इनकी काल्पनिक कथाएं कहती है। इन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उस सुंदर स्त्री को किसी न किसी रीति से इन दो भाइयों के सामने पेश किया और उसमें से एक भाई ने उस पेंडोरा से शादी की। आमीन। ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी बताती है, पवित्र शास्त्र नहीं बताता ना, ये कहानी सच नहीं है, बट ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। एंड देन ज़्यूस ने क्या किया, एक बहुत सुंदर बॉक्स को तैयार किया, बहुत ही सुंदर डिब्बा, डिजाइन वाला, वेरी अट्रैक्टिव, और उसको बहुत झकास टाइप का पैकिंग किया। और उसने क्या किया, ज़्यूस ने उस बॉक्स को पेंडोरा को गिफ्ट में दिया और पेंडोरा से कहा कि पेंडोरा, दिस इज द बॉक्स विच आई एम गिविंग यू, इट्स अ गिफ्ट ऑफ योर मैरिज, ये तेरी शादी का एक उपहार मैं तुझे दे रहा हूँ, पर इस बॉक्स को तू कभी खोलना मत, तू इसका जगह बदल सकती है, तू इसको निहारते रह सकती है, तू इसको गैलरी में आपके शोकेस पे आप लगा कर रख सकते हो, पर इस बॉक्स को ना कभी खोलना नहीं, ये केवल बंद ही रहने देना, ये ऐसा ही उपहार है, इसको कभी खोलना नहीं। और ऐसा इतिहास कहता है कि पेंडोरा वॉज थिंकिंग, उस स्त्री का नाम पेंडोरा था, है ना, जिसको मिट्टी से बनाया गया था इस कहानी के अनुसार, काल्पनिक कथा के अनुसार। और पेंडोरा को जब वो लोग जब ये बात बता रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको उस बॉक्स की चाबी भी दी और कहा तू कभी भी इसके ताले को खोलना नहीं, ये चाबी तेरे पास रख, पर कभी खोलना नहीं, और इसको तू सजा कर रखना, इसको तू ताक सकती है, देख सकती है, इसके बारे में बातें कर सकती है, पर इसको कभी खोलना नहीं। और ये बोलते बोलते उसको चाबी भी दे दी। अब मुझे बताइए, एक स्त्री जिसको हम कभी एक उपहार दे, एक बॉक्स में उसको हम लॉक कर दे, एक ब्रीफकेस, फॉर एग्जांपल हम एक ब्रीफकेस किसी स्त्री को दे, या हमारी पत्नी को दे, या हमारी बहन को दे, या हमारी माँ को दे, और हम उसको ताले की उस ब्रीफकेस को लॉक कर दे, उसकी चाबी भी दे दे और बोले कि इसको कभी खोलना नहीं, ये आपके लिए गिफ्ट है, आप इसको संभाल कर रखना, तो क्या आप सोच सकते हैं कि स्त्री उसे नहीं खोलेगी? हालेलुया। जितनी बहनें सुन रही है वो जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया। और क्या हुआ कि कुछ दिनों तक तो पेंडोरा उस बॉक्स को संभाल कर रखी, देखते रहे, उसका पति भी देखता रहा, कितना सुंदर पैकिंग है, कितना अट्रैक्टिव है, क्या होगा इसमें, क्या होगा। फिर वो एक दूसरे को समझाते थे कि नहीं, ज़्यूस ने हमें इसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब पेंडोरा के हस्बैंड अपने भाई के साथ बाहर कहीं गए हुए थे, पेंडोरा ने क्या किया, उस चाबी को लिया, थोड़ा सोचा और उससे उस ताले को खोला, और फिर जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला तो ग्रीक माइथोलॉजी बताती है ऑल द इविल थिंग्स केम आउट ऑफ इट, है ना, सारी बुरी बातें, ईर्ष्या। अब बुरी बातें अगर मैं आपको बताने लगूं तो पेंडोरा का अर्थ आप लिख लीजिए, PANDORA इज इक्वल टू पहली स्त्री, हम हवा को पहली स्त्री बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये ग्रीक माइथोलॉजी पेंडोरा को फर्स्ट वुमेन ऑन द अर्थ ऐसा कहती है। और फिर क्या हो गया कि जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला तो ये कहानी बताती है उसमें से मृत्यु, बीमारी, गरीबी, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, कड़वाहट और न जाने जितनी भी बातें आज इस पृथ्वी पर है, ऑल द इविल थिंग्स, जितनी भी बुराई इस पृथ्वी पर है, ये कहानी बताती है कि वो सारी की सारी बुरी बातें उस पेंडोरा बॉक्स में से, पेंडोरा के उस स्त्री के उस डब्बे में से, उस गिफ्ट में से बाहर निकलने लगी। और फिर पेंडोरा एकदम देखकर उसको डर गई,
उसने फट से उस बॉक्स को क्या किया, बंद कर दिया, है ना। और फिर वो रोने लगी, उसे बड़ा पछतावा होने लगा, बहुत पछता रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि इतिहास, ग्रीक माइथोलॉजी ऐसा बताती है कि जैसे जैसे वो चीजें निकल रही थी उस पर नाम भी आ रहे थे, बुराई है, निंदा है, ईर्ष्या है, और वो सारी की सारी बुरी आत्माएं जो थी या बुरी इविल थिंग्स थी, वो सारी की सारी बाहर निकल कर चली गई उस बॉक्स से। और उसने फट से बॉक्स बंद किया और बहुत देर तक रोती रही। कुछ समय के बाद उसका पति आया, उसने पूछा, पेंडोरा व्हाई आर यू लुकिंग सीरियस, आप इतनी गंभीर क्यों लग रही हो। तो उसने अपने पति को इस पूरी बात को समझाया कि इसके कारण, इस वजह से ऐसा ऐसा हो गया, और सारी बुरी बातें देखो इस बॉक्स से निकल गई है। और आप जानते हैं जूस ने, इस कहानी के अनुसार जूस ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो ज़्यूस को इन दो भाइयों ने क्या किया था, उसके पास की जो अग्नि थी या उसके पास जो फायर था, वो फायर अपने पास लेकर आ गए थे। तो ज़्यूस को क्या था, इनके लिए क्या था, उसके मन में कड़वाहट भरी हुई थी, इसलिए उसने इस पूरी योजना को तैयार किया। हालेलुया। और इस प्रकार से सारी बुरी बातें इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, ऐसी ये कहानी बताती है, ये सत्य नहीं है। हालेलुया। इसीलिए पेंडोरास बॉक्स बहुत फेमस हो गया। जब मैं इसको अध्ययन को कर रहा था और कल जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, तो मुझे गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ दैट रेस्टोरेंट विच इज ऑन द वर्सोवा रोड इन मुंबई, पेंडोरास बॉक्स। तो मैं सोचने लगा कि पेंडोरास बॉक्स में से तो सारी इविल बातें निकली, तो अगर मैं कभी उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा तो क्या मुझे खराब खाना मिलेगा क्या। इवन वी आर ह्यूमन बीइंग, सो मैं कॉमन ग्राउंड पर सोच रहा था। खैर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट मुझे फाइनली पेंडोरास बॉक्स क्या है इसके विषय में प्रभु ने, जब मैंने अध्ययन किया तो प्रभु ने इन बातों को मुझ तक पहुंचाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रियो, ये केवल एक काल्पनिक कथा है, ये आप याद रखिए। आमेन। ग्रीक माइथोलॉजी है ये। ग्रीक लोग शुरुआत के समय के जो लोग थे, वो इस कहानी के ऊपर विश्वास करते हैं, एंड दैट इज हाउ द इविल थिंग्स केम ऑन द अर्थ, ऐसा उन लोगों का मानना था। हालेलुया। प्रियो, अकॉर्डिंग टू वन आर्टिकल published in www.dailyo.in, है ना। आप लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं ना, तो मैं आपको डेट के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक आर्टिकल ये मिला था, www.dailyo.in. The article is published on 4th October 2017. According to this article, Hindu mythology, they don't believe in devil or evil. According to Hindu की जो पुरातत्व या पौराणिक कथाएं हैं या जो भी उनके शास्त्र है, उसके अनुसार हिंदू माइथोलॉजी जो है या हिंदुइज्म जो है, दे डोंट बिलीव इन डेविल और इविल। वो ना तो शैतान में विश्वास करते हैं, ना तो वो बुराई की बातों में विश्वास करते हैं, बट हिंदू माइथोलॉजी बिलीव्स ओनली इन कर्मास। क्योंकि मैं स्वयं एक हिंदू हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस बात को आपको बता सकता हूँ बड़ी खातिरी से कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आमेन। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द टीचिंग ऑफ द हिंदू माइथोलॉजी। According to this article also, it is said that that Hinduism don't believe in devil or evil, but they believe in karmas. Amen. और ऐसी बहुत अलग अलग काल्पनिक कहानियां मुझे मिली, जो लोग उनके विश्वास के अनुसार उसे मानते हैं। आमेन। अगर आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो कुरान बिलीव्स इन शैतान, है ना। कुरान जो है, क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन द डेविल और सेटन, है ना। पर सेटन को यही कुरान में जब आप अध्ययन करेंगे तो ये लोग मुस्लिम हमारे जो भाई बहन हैं, वो लोग शैतान कहते हैं, है ना। और वो विश्वास भी करते हैं उसमें। अगर आप थोड़ा सा साइड में हिंदू माइथोलॉजी में जाएंगे, दे बिलीव्स इन कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज एवरी रिलीजन हैज अ डिफरेंट फेथ, है ना।
हर एक धर्म का एक अलग विश्वास है, एक अलग मान्यता है। आमेन। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैं और आप जिस शास्त्र पर विश्वास करते हैं ये धर्म नहीं है, परंतु ये स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता का पुस्तक है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर धर्म उत्पन्न करने के लिए, रिलीजन के लिए नहीं आया था, वो हम सबों को राइचियसनेस देने के लिए आया था, हमें सबको धर्मी बनाने के लिए वो आया था। धर्म को उसने उत्पन्न नहीं किया, कहीं पे भी नहीं लिखा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि यीशु मसीह धर्म को उत्पन्न करने आया, यीशु आया इसलिए मसीही लोग आ गए, क्रिश्चियन आ गए, है ना। ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया। प्रियो, ऐसी बहुत सी अलग अलग काल्पनिक कहानियां हैं जो अपने अपने विश्वासों के द्वारा अपने अपने दावों को प्रकट करने का समय समय से कई युगों से प्रयत्न करते आ रहे हैं। हालेलुया। परंतु प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, Christianity is not the religion but it is the righteousness of God. Hallelujah. क्रिश्चियन ये एक धर्म नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता है। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, दैट क्रिश्चियनिटी इज नॉट द रिलीजन but it is the righteousness of God, and it is not the conversion of the religion but it is the transformation of your heart, mind and soul. Hallelujah. क्रिश्चियनिटी जो है ये एक धर्म नहीं है परंतु एक परमेश्वर की धार्मिकता है। एंड क्रिश्चियनिटी में, मसीहता में धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मसीहता में मन, प्राण और आत्मा, हृदय का पूर्ण रीति से परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। मेरा नाम आज भी अमित ही है, मैं परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लोगों के मानने के अनुसार मैं क्रिश्चियन हूँ, इसका मतलब मेरा नाम जॉन डिकोस्टा नहीं रखा गया है। हालेलुया। और मुझे गर्व है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। हालेलुया। मैं एक हिंदू, एक ब्राह्मण होने के बाद भी मैं यीशु की सेवा करता हूँ, इस बात का मुझे बहुत घमंड है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र जो सत्य की पुस्तक है, वो इस पुस्तक के एक वचन में, एक अध्याय के एक वचन में हमें कुछ बातें सिखाता है जो आज हम देखेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और इसमें उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 17 वचन हम सब निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 17 वचन। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 17 सेज, मेरा विश्वास है आपने पवित्र शास्त्र में ये वचन निकाल लिया। उत्पत्ति सबसे पहले है, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको ये वचन निकालने में। वचन कहता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, अब इस वचन के अनुसार फल के खाने पर मृत्यु आएगी। दिस इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय द लिविंग गॉड टू एडम एंड ईव, स्पेशली टू एडम। आमीन। इस वचन के अनुसार, उत्पत्ति 2:17 के अनुसार, आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ये बताया था कि तू इस गार्डन में सब कुछ खा सकता है, पूरा आनंद उठाना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू नहीं खाना, नहीं तो तू अवश्य मर जाएगा। इंस्ट्रक्शन वॉज गिवन बाय द लॉर्ड। आमीन। इंस्ट्रक्शन किसी मनुष्य ने, किसी करूब ने, किसी चेरूब ने नहीं दिया था, साराप ने नहीं दिया था, स्वर्गदूतों ने नहीं दिया था। वचन कहता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन स्वयं परमेश्वर ने आदम को दिया था। हालेलुया। और इस वचन के अनुसार फल के खाने पर मृत्यु आएगी। और अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़े तो कहता है, अंडरलाइन कर लीजिए अगर नहीं किया होगा तो, तू अवश्य मर जाएगा। यू शैल श्योरली डाई, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। तू मर जाएगा नहीं लिखा है। तू भाई इस फल, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के किसी भी फल को तू खाएगा आदम, तो तू अवश्य मर जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन उसे ऑलरेडी दिया गया था, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और प्रियो, हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस वचन के अनुसार मर जाएगा या मृत्यु, या जिसे हम अंग्रेजी में डेथ कहते हैं, इस शब्द का अर्थ अगर आप डिक्शनरी को ढूंढेंगे, ग्रीक में अगर ढूंढेंगे, अरेमिक में ढूंढेंगे, या आप इसको
इब्री भाषा में, पुराने नियम में भी ढूंढेंगे तो सबका मृत्यु, डेथ, मर जाना, इन सब का एक ही कॉमन वर्ड आता है, दैट इज सेपरेशन या अलग हो जाना। हालेलुया। मृत्यु का मतलब होता है अलग हो जाना। हम सीखेंगे आगे गहराई में, जो भी हमको प्रभु बताएगा कि इसके बारे में प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। बट यहाँ पे डेथ इज नॉट समथिंग एल्स बट इट इज द सेपरेशन, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर। मृत्यु जो है वो अलग हो जाने के विषय में कहती है, ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बताता है, आमेन, कि शरीर में हमारी मृत्यु हो गई, उस विषय में नहीं बता रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस फल को आदम ने खाने के बावजूद 930 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर जीवित रहा। हालेलुया। अब जो लोग बाइबल को जानते नहीं हैं, या जो लोग बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं, या जो ऐसे लोग जो आप उद्धार पाए हुए नहीं है, आपने बाइबल कभी पढ़ा नहीं है, फिर भी मेरे वचनों को सुन रहे हैं, शायद आपको ये बात समझने के लिए कठिन हो। लेकिन जो लोग धर्मी हैं, जिनका उद्धार हुआ है, जो बाइबल पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि इस पेड़ के फल को तू खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसने फल खाया, और फल खाने के बाद भी वो उसके शरीर में 930 वर्ष तक जीवित रहा, ऐसा पवित्र शास्त्र इतिहास हमें बताता है। हालेलुया। और हम सब इस बात को जानते हैं, आमेन प्रियो, दैट मींस एनी इलिजिबल सेपरेशन कॉजेस और इक्वल्स टू डेथ। हालेलुया। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो फिर एक बार सुने और लिख ले, दैट मींस एनी इलिजिटिमेट सेपरेशन कॉजेस और इक्वल्स टू डेथ। अब आप पूछेंगे इसका अर्थ क्या है? इलिजिटिमेट सेपरेशन का मतलब क्या होता है? इलिजिटिमेट सेपरेशन का मतलब होता है नाजायज अलगाव। ये गूगल से मैंने निकाला है इसको। इलिजिटिमेट सेपरेशन मीन्स नाजायज अलगाव। जब आप परमेश्वर के विरोध में उसकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं या परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते हैं, तो आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। फिर भी आप शरीर में जीवित हैं, पर फिर भी आप परमेश्वर से सेपरेट या अलग हो जाते हैं। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई सेड, दैट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17, मृत्यु हो जाना यानी परमेश्वर से अलगाव हो जाना या परमेश्वर से अलग हो जाना, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर। हालेलुया। और इसीलिए उत्पत्ति 2:17 के अनुसार प्रभु कहता है, जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तेरे और मेरे बीच में एक सेपरेशन या एक अलगाव हो जाएगा और तुझे मृत्यु प्राप्त होगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, एक बात आप समझ लीजिए, पवित्र शास्त्र जो है वो बार बार बताता है कि पाप और मृत्यु ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। दे आर ऑन द सेम ट्रैक। जैसे रेल की पटरी होती है, उसके दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं जिस पर गाड़ी चलती है, वो दोनों एक जैसे पैरेलल चलते हैं, है ना। एक भी इधर उधर हो गया तो पटरी से ट्रेन नीचे आ जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट पाप और मृत्यु जो है वो दोनों साथ साथ चलती है। इनका बड़ा गहरा संबंध है पाप और मृत्यु का, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। नोबडी कैन सेपरेट देम। इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। द सिन एंड द डेथ कैन नॉट बी सेपरेटेड। हालेलुया। ये आप लोग जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख लीजिए कि पाप और मृत्यु को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये दोनों सेम ट्रैक पे सेम फोर्स में चलते हैं। हालेलुया। हमारा आज यहाँ समय समाप्त हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म होते आया है। आज हमने ग्रीक माइथोलॉजी को देखा कि कैसे पैंडोरास बॉक्स की जो कहानी है वो हमें क्या बताती है, कैसे बुराई इस पर आई। लेकिन वो एक काल्पनिक कथा है। उसका कंक्लूजन जब हम करेंगे तब हम देखेंगे कि उसका बाद में क्या हुआ, पैंडोरा का बाद में क्या हुआ वो हम देखेंगे। बट वो एक मिथ है, वो एक कहानी है। बट ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से बुराई पृथ्वी पर आई है। हालेलुया। हमने आज उत्पत्ति की किताब से देखा दैट व्हेन यू सिन
you are separated from the Lord. जब आप पाप करते हैं तो आप परमेश्वर से सेपरेट हो जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, बट वो शारीरिक मृत्यु नहीं होती, परंतु वो एक आत्मिक मृत्यु होती है। हालेलुया। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और भेद की बातों को प्रभु हमें देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कल पूरी तैयारी के साथ आइएगा। आज जो हमने अध्ययन किया है इसको आप समझ सके होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मैं एकदम ही सरल भाषा में आपको इन बातों को समझा सकूं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबान उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, और जितने लोगों की प्रार्थना की विनती आपके पास है उन लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार कोविड अपनी जड़ों को भूमि में डाल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि धर्मी जन एक मन एक चित्त होकर सारे भारत देश के लिए और पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।